अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द पार्टिकल वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर या डुअल नेचर या नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे काम करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आया था वो ये है कि दो कार है, एक एक्स है और एक वाई है। आपको दोनों के कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि कार एक्स इज ट्रेवलिंग एट हाफ स्पीड ऑफ कार वाई। कार एक्स का जो स्पीड है वो कार वाई के हाफ का है। एंड मास ऑफ कार एक्स, और जो कार एक्स का मास है इज ट्वाइस एज कंपेयर टू मास ऑफ कार वाई। कार वाई के कंपैरिजन में कार एक्स का जो मास है वो 2 टाइम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार एक्स हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। कार एक्स हैज़ 1/4। कार एक्स हैज़ ट्वाइस। द टू कार्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक कार एक्स है, दूसरा कार वाई है। अब कार एक्स का जो स्पीड है वो है हाफ वी ऑफ कार वाई। कार वाई का स्पीड वी है और कार एक्स का स्पीड हाफ वी है, जबकि कार वाई का मास एम है और कार एक्स का मास उसके डबल है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वेयर। दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी यही है, लेकिन कार एक्स के लिए हम इसमें v की जगह 1/v और m की जगह 2m पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसमें m की जगह 2m और v की जगह 1/2v पुट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। जब 1/2 का हम स्क्वायर लेते हैं तो 1/4 आ जाता है। हम इसको सेपरेट करके 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 mv स्क्वायर लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्म है ये हमारे पास रह गया काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये हो गया 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि कार एक्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कार वाई के हाफ के इक्वल होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है वो है कार एक्स हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। करेक्ट ऑप्शन। एक और एमसीक्यू जो आया था वो ये है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। के आपको नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें से आप रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर ले। तो स्टेटमेंट्स क्या है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम प्लेनेट डिपेंड्स अपॉन। के एस्केप वेलोसिटी जिसके ज़रिए से हम एक ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्स से निकाल देते हैं, मतलब वो अप्रोच से बाहर हो जाए, तो वो कौन सी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। एक है मास ऑफ द बॉडी, बी है द मास ऑफ द प्लेनेट, सी है द एवरेज रेडियस ऑफ द प्लेनेट, चौथे नंबर पर है द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एंड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड b इज़ गिवन बाय। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, f इक्वल टू ई बी डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन? ए, द फोर्स एक्ट रेडियली इनवर्ड, द फोर्स एक्ट रेडियली डाउनवर्ड, द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो फोर्स एक्ट। अब आप सपोज़ कर ले कि ये हमारे साथ एक सोलेनॉइड है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा
वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन।